एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। क्या नाम है? हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू सिपाही हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? जवाब दीजिए। दोनों तरफ हिंदू है? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है? तो ये लड़ाई धर्म की है कि सत्ता की है? सत्ता की है। ये लड़ाई सत्ता की है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से लेना देना होता तो राजा मान सिंह अकबर की सेना के सेनापति नहीं होते और हकीम खान सूर ये मान सिंह के साथ लड़ते हुए मारे नहीं जाते। हकीम खान सूर के साथ 1000 पठान सिपाही ये राणा प्रताप जी के साथ थे। और मान सिंह की तो बात ही मत पूछिए, सब राजपूत ज़्यादातर मुसलमान राजाओं के साथ थे। ये एक बात हो गई। एक दूसरा आपको मैं मज़ेदार रूप में किस्सा बताना चाहता हूँ। आपने हमारे महाराष्ट्र के बारे में सुना होगा, एक राजा के बारे में बहुत महानता से कहा जाता है। कौन से राजा? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब वो कहते हैं भाई शिवाजी महाराज एक महान हिंदू राजा, उन्होंने मुसलमानों का विरोध किया, ये किया, वो किया, वो किया। तो जैसे हमारे विधायक जी ने बताया, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूँ पर पढ़ना पड़ा मजबूरी से, पढ़ने गया भाई शिवाजी महाराज ने क्या किया। तो शिवाजी महाराज की एक कहानी मेरे दिमाग में चिपक गई। क्या हुआ? पहली बात याद रखिए, शिवाजी महाराज के पिता कोई राजा नहीं थे, यानी शिवाजी महाराज ने अपना राज्य बनाया। तो अपना वो जब राज्य बना रहे थे तो उधर से औरंगजेब दिल्ली का, उसको प्रॉब्लम हो रहा था, इधर से बीजापुर का आदिल शाह, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो बीजापुर के आदिल शाह ने अपने एक सेनापति को भेजा, उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान को कहा कि जाओ भैया शिवाजी को ठीक करके आओ। अफजल खान ने कहा ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। अफजल खान शिवाजी महाराज से उनको हराने की कोशिश करता हूँ। पर पहले उसने एक चालाक खेल खेला। उसने शिवाजी महाराज को संदेश भेजा कि मैं आया तो हूँ आपसे लड़ने, पर बिना लड़े अगर हमारा समझौता हो सकता है तो क्या प्रॉब्लम है? महाराज ने बोला अच्छी बात है, लड़ाई बातचीत से मामला हल हो जाए तो हमेशा अच्छा रहता है। महाराज बोले ओके, मैं आऊँगा। पर बोले आप आएंगे? मेरे तंबू पे आइए, पर बिना हथियार लिए हुए। महाराज बहादुर बोले ओके, मैं आ रहा हूँ। महाराज घोड़े पर बैठकर जा रहे अफजल खान के तंबू पर, और जब वो जा रहे तो उनके एक बॉडीगार्ड जासूस ने उनको देखा। बोला महाराज आप कहाँ जा रहे हो? महाराज ने कहा मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं? आपकी तलवार कहाँ है? तो शिवाजी महाराज ने कहा हमारे बीच में समझौता हुआ है कि जब हम आपस में मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। वो जासूस बहुत डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया। महाराज नीचे उतरिए, घोड़े से नीचे उतरिए। महाराज नीचे उतरे। बोले महाराज ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? अजीब सवाल, एक बॉडीगार्ड राजा को पूछ रहा है आपकी हाइट कितनी है। महाराज ने बताया मेरी हाइट होगी कुछ 5 फुट 6 इंच। बोले किससे मिलने जा रहे हो? बोले अफजल खान से मिलने जा रहा हूँ। बोले अफजल खान की हाइट कितनी है? 6 फुट से कम या ज़्यादा? क्या बोलते हैं आप? ज़्यादा। सरल सवाल, सरल जवाब देता दिया। ये कोई परीक्षा थोड़ी है कि आप गलत जवाब दिए तो फेल हो जाएंगे, सभी लोग पास है शुरू से ही। तो बोले आप 6 फुट से कम है, वो 6 फुट से ज़्यादा है। फिर बोले आपका बॉडी साइज़ क्या है? बॉडी साइज़, मेरा बॉडी साइज़ आपको दिख रहा है। शिवाजी महाराज का बॉडी साइज़ क्या था? बोले मीडियम होगा, मीडियम। अब इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा आजकल के रेडीमेड शर्ट्स का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लो अपने को शिवाजी महाराज को रेडीमेड शर्ट गिफ्ट में देना है, तो कौन सी साइज़ का शर्ट गिफ्ट में देंगे? मीडियम। चलिए मीडियम से काम चल जाएगा। अब अफजल खान की साइज़ क्या है? अफजल खान को अगर कोई रेडीमेड शर्ट गिफ्ट में देना है तो कौन सी साइज़ का देखें? XXX लार्ज से ज़्यादा मिला तो अच्छा है, नहीं तो XXX तो कम से कम। बोले वो आपसे ऊंचाई में ज़्यादा, हाइट में ज़्यादा, बॉडी में ज़्यादा, वो तो बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। क्या कहते हैं इसको? वाघनख। और उस जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। शिवाजी महाराज के 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे, सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह।
शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़े अफसर थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। शिवाजी की हर एक सीक्रेट बात मौलाना हैदर अली को पता होती थी। खैर, महाराज ने वागनख लिया, अंगूठियों के नीचे छुपाया, गए और अफजल खान वेट कर रहा था उनका तंबू के पास। जैसे ही अब शिवाजी महाराज आए, उसने अफजल खान ने शिवाजी पर अटैक किया, जाके उनका गला पकड़ लिया। महाराज ने देखा ये तो मेरा गला पकड़ रहा, ये तो बातचीत के लिए बुलाया, मेरा गला पकड़ रहा। तो उन्होंने अपना वागनख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान चारों खाने चित हो गया और अफजल खान की तरफ से जो उनको बचाने आया, उसका नाम ख्याल कीजिएगा, अफजल खान का जो सचिव था वो उनको बचाने आया और उनके सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। क्या नाम था? शिवाजी के साथ कौन था? रुस्तम जवान। और अफजल खान के साथ कौन है? कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो फिर से ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? तो इन्होंने इस राजाशाही के युग को, मुस्लिम युग को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया। ये मुसलमान राजा वेरी बैड, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया। थोड़ा एक दो बातें कह दूँ, क्योंकि पिछले 30 साल से भारत की राजनीति मंदिर के चारों तरफ चल रही है, मंदिर के चारों तरफ चल रही है। और अभी तो उन्होंने डेट भी डिक्लेयर कर दी है ना, मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, महात्मा गांधी हिंदू थे या नहीं बताइए? अरे हिंदू थे क्या? महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू थे। क्या उन्होंने मंदिर मस्जिद का सवाल उठाया? कभी नहीं उठाया। इन्होंने सवाल क्या उठाया कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और खैर, उसका इतना ही आपको बता दूं कि इतिहास में मंदिर तोड़े गए, पर हिंदू राजाओं द्वारा भी, मुसलमान राजाओं द्वारा भी, हिंदू राजाओं द्वारा भी, मुसलमान राजाओं द्वारा। तो एक मुसलमान राजा से मैं शुरुआत करता हूं और वो जरा जवाब दिया कीजिए, बताइए भारत में होने वाले मुसलमान राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार मुस्लिम राजा किसको कहते हैं? औरंगजेब। ठीक है, चलिए एक उसमें जोड़ देता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, मैं पाकिस्तान जाकर मुझे लेक्चर देने का मौका मिला। डरिए मत, पाकिस्तान से मैं सुरक्षित आ गया, मेरा वजन भी थोड़ा बढ़ गया था, इतनी हॉस्पिटलिटी थी। पाकिस्तान में मैंने सवाल को उल्टा कर दिया और मैंने वहाँ पूछा, बताइए इस एरिया में होने वाला सबसे महान, सबसे धार्मिक राजा कौन था? क्या जवाब था? औरंगजेब। तो वही औरंगजेब इधर एक प्रकार से देखा जाता है, उधर दूसरी प्रकार से देखा जाता है। अब ये इस औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। होल्ड ऑन। और इसका उल्लेख मिलता है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन में। पर क्यों तोड़वाया? ख्याल कीजिए, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं, उस मंदिर में कुछ अनैतिक काम एक रानी के खिलाफ हुआ। समझ गया? आसाराम बापू टाइप मामला हुआ, इसलिए राजाओं ने उसको विरोध किया और उसने मंदिर को तोड़वाया। पर एक बात और ऐड कर दूं, एक डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। उसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब ने 100 के ऊपर मंदिरों को दान भी दिया। अब मंदिर तोड़ने की बात तो बता रहे हैं, पर उसने मंदिरों को दान दिया, ये बात कोई बता रहा है? ये देख ली है। 3 मंदिरों को याद रखिए, 3 मंदिरों को। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का मंदिर, आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर, और उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। दान कौन दे रहा है? औरंगजेब। अब हम ये बताएंगे कि उसने मंदिर तोड़े तो गुस्सा आएगा, पर ये क्यों नहीं बताते कि उसने मंदिरों को दान भी दिया? क्योंकि हम यहाँ एक चुने हुए रूप से आधा सच बताना चाहते हैं। और बताइए, मैं ये सच कह रहा हूँ क्या? आधा सच ये झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सही गलत, और इसी कारण से आज हमारे दिमाग में वो सब भर गया है। मुसलमान राजा, मंदिर तोड़ने वाले। ये बात आपको किसने बताई? किसी ने बताई कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े? किसी ने नहीं बताई होगी। तो याद रखिए, 11वीं शताब्दी के एक महान हिंदी कवि थे
कवि कल्हण की एक किताब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे पद पोस्ट का निर्माण किया और उस पोस्ट का नाम था देवोत्पतन नायक। 3 शब्द है इसमें, ख्याल कीजिए कौन से 3 शब्द है? देव यानी भगवान, उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी ऑफिसर। वो ऑफिसर जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा या मुसलमान राजा? और आगे वो लिखता है भैया वही मूर्तियां उखाड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां उखाड़ के लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो मंदिर तोड़े गए। क्यों? कई बार राजाओं में आपस की दुश्मनी थी और कई बार मंदिरों में संपत्ति के भंडार होते थे। ये मेरा आखिरी वाक्य सही है? मंदिरों में संपत्ति के भंडार होते थे या होते हैं भी सही? है भी सही। चलिए आपका आइडिया थोड़ा अच्छा हो गया। चलो कहीं तो भी संपत्ति पड़ी है, अपनी जेब में नहीं तो क्या मंदिर में तो पड़ी है, भले ही वो अपने काम में ना है। तो ये मंदिरों में संपत्ति का मामला था, राजाओं की दुश्मनी का मामला था, जिसके कारण मंदिर तोड़े गए। तो इसको चुन के बताया गया कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। ये क्यों? इस प्रकार का इतिहास क्यों लिखाया गया? किसने लिखाया? इस प्रकार का इतिहास लिखाया अंग्रेजों ने लिखवाया। क्यों लिखवाया? अब आपको याद होगा, थोड़ा मैं सरल उदाहरण दे दूं। आपको याद होगी 1857 की क्रांति, हमने भी 1942 की बात की। 1857 की क्रांति के बारे में जरा याद कीजिए। बताइए 1857 की लड़ाई की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। और उसके चलते उन्होंने ऐसा इतिहास दिखाया जिससे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के नफरत, और वहीं से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती है। याद रखिए, सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम पीरियड जिसको कहते हैं, वो मुस्लिम पीरियड था भी नहीं। मुस्लिम पीरियड नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ क्यों। अब मुस्लिम राजा है और उसके दरबार में हिंदू अधिकारी थे कि नहीं, ये जरा याद कीजिए। एक मुसलमान राजा की बात बताता हूँ, उसका नाम है अकबर। बताइए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे? यस नो? इन 9 रत्नों में